अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर मैं यूं ही नहीं पढ़ रहा। दरअसल पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का ये शेर पढ़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। दिलजीत दोसांझ इंदौर में अपना शो करने गए थे। वहां पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उनके कंसर्ट का विरोध किया। प्रशासन से गुजारिश की गई कि उनका ये कंसर्ट रद्द कर दिया जाए क्योंकि वो खालिस्तानी समर्थक हैं। लेकिन कंसर्ट हुआ और कंसर्ट के टिकट भी तुरंत बिक गए। उर्दू के शानदार शायर राहत इंदौरी साहब का घर भी इंदौर ही है, कंसर्ट भी इंदौर में था। दिलजीत के पास मौका भी था और दस्तूर भी। उन्होंने इस शेर के मार्फत अपनी बात कह डाली। एक दिन पहले नए साल का पहला दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिलजीत दोसांझ की मुलाकात हुई। दोनों के बीच काफी देर बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने दिलजीत की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो कि खूब पसंद किया जा रहा है। अब नई बहस ये छिड़ गई कि कुछ उदारवादी और कट्टरवादी, ये दोनों लोगों के बीच में बहस छिड़ गई। दिलजीत को लेकर एक वर्ग में यह धारणा है कि वो खालिस्तान के समर्थक हैं। इसके पीछे तर्क क्या है उन पर भी हम बात करेंगे। मगर पीएम मोदी और दिलजीत की गर्मजोशी से मुलाकात करती तस्वीरें देखकर कट्टरवादी संगठनों के दिल में सांप लौट गया है। वो अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम उनको फिर से टारगेट करेंगे तो ये कहा जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिस्तानी समर्थक से मिल रहे थे। खैर, दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी और दिलजीत की मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आगे हम इसका महत्व भी बताएंगे। मगर आखिर में दिलजीत को खालिस्तानी क्यों कहा गया, उनके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सियासत में क्यों चर्चा हो रही है इस मुलाकात की। दिलजीत से प्यार और नफरत करने वालों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। मुझे मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की कुछ लाइन यहां पर याद आ रही कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरे जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत उसने उतना ही पहचाना मुझे। दिलजीत दोसांझ की छवि भी कुछ ऐसी है। साल 2014 में एक फिल्म आई थी, नाम था पंजाब 1984। दिलजीत ने अपनी फिल्म पंजाब 1984 का एक गाना रंगरूट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसके बाद लुधियाना से कांग्रेस के तत्कालीन सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने 18 जून को सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में दिलजीत और जेजीबी पर आरोप लगाया कि वो खालिस्तान समर्थक संगठनों का सरेआम सपोर्ट कर रहे हैं। अपने गानों से भी वो खालिस्तानी संगठनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बिट्टू ने जेजीबी के पुत सरदारा दे पे भी ऐतराज जताया था। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस मामले में सफाई दी थी। दिलजीत ने कहा कि जिस गाने पर ऐतराज किया जा रहा है वो दरअसल 2014 में आई फिल्म पंजाब 1984 का है। इस फिल्म और उसके गाने को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दी थी। साथ ही फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। फिर इस पर एफआईआर कैसे हो सकती है? अब इस फिल्म के गाने पर हल्ला क्यों मचा हुआ? ये बात है 2014 की। ये पहला मौका नहीं था जब दिलजीत को खालिस्तानी का समर्थक बताया गया। साल 2020 के आखिर में देश में किसान आंदोलन हुआ। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसानों का विरोध शुरू हो गया था। दिलजीत ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए भी दिलजीत नजर आए। उस वक्त किसानों के आंदोलन में खालिस्तानियों के होने की बात कही जा रही थी। दिलजीत को भी वहां पर ट्रोल किया गया, उनको खालिस्तानी कहा गया। तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टिप्पणी की। खट्टर ने कहा कि किसानों के विरोध को खालिस्तानी लिंक वाले लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तब दिलजीत ने उन पर पलटवार करते हुए कहा था कि हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। फिर दिलजीत को ट्रोल किया गया। 2020 में ही दिलजीत दोसांझ और बॉलीवुड की अभिनेत्री सांसद कंगना रनौत के बीच जो बहस हुई वो सुर्खियों में रही। दरअसल पूरा विवाद कंगना की एक भड़काऊ पोस्ट से शुरू होता है।
किसान आंदोलन के दौरान बठिंडा की एक बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर भी उस आंदोलन में शामिल हुई थी। वो इस महिला की फोटो शेयर करते हुए कंगना ने इनकी तुलना शाहीन बाग आंदोलन की बिल्किस दादी से कर दी थी। ये देखकर दिलजीत दोसांझ काफी भड़के थे और उन्होंने सरेआम कंगना पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद कंगना और दिलजीत के बीच ट्वीट युद्ध छिड़ गया। पंजाबी सिंगर ने एक्ट्रेस को ट्विटर पर खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। इसके अलावा दिलजीत को लेकर यह दावे किए गए कि उन्होंने कई मौकों पर खालिस्तानी समर्थकों का साथ दिया, कुछ ऐसे लोगों का साथ दिया जो कई अपराधों में संलिग्न थे। हालांकि उनके ऊपर लगे आरोप दोष में सिद्ध नहीं हो सके। यही कारण था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी इस मामले में दर्ज नहीं हुआ, खासतौर पर इस बात को लेकर कि उनका कोई लिंक खालिस्तानियों से है या नहीं है। हाँ, उनके गाने में शराब या नशे को लेकर प्रमोट करने वाले जो गाने हैं उनको लेकर जरूर कुछ विवाद हुआ और उसके खिलाफ कुछ शिकायत भी दर्ज कराई गई। अब देश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात के बाद उम्मीद है काफी हद तक उनके जो ट्रोलर्स हैं उनसे राहत मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। अब दिल्ली के जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरणों की अपनी सियासी अहमियत है। धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81% हिंदू समुदाय के वोटर यहां पर हैं। इसके अलावा 12% मुस्लिम, 5% सिख और तकरीबन 1% ईसाई और जैन समुदाय के मतदाता हैं। वहीं जाति और क्षेत्रीय आधार पर देखें तो दिल्ली में 25% वोटर पूर्वांचली है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो 22% के करीब पंजाबी वोटर हैं, जिसमें 10% पंजाबी और खत्री वोटर भी शामिल हैं। जाट वैश्य 8% हैं, तो ब्राह्मण 10% और दलित वोटर तकरीबन 17% के करीब है। इसके अलावा गुज्जर 3%, यादव 2% और राजपूत 1%, उत्तराखंडी वोटर करीब यहां पर 6% है। अगर आप केवल पंजाबी समुदाय का वोटर का बैलेंस देखें तो यहां पर 22% वोटर है। अगर ये वोटर बीजेपी के पक्ष में वोट कर गया तो दिल्ली में आसानी से बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। अब आप चाहे जो भी इसके मायने निकाले, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, वो भी साल के पहले दिन, तब बड़े बड़े सियासी चेहरों की झुर्रियां उड़ी हुई हैं। अब लोग अपने अपने तरीके से इसके समीकरण बिठा रहे हैं, समीकरण लगा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है जो उनका आज तक विरोध करते आए हैं, दरअसल वो उसी समुदाय से आते हैं जहां जिस पार्टी के देश में और कई राज्यों में सरकार है। ऐसे में उनके उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर और देश के प्रधानमंत्री ने उनसे जब व्यक्तिगत मुलाकात की और जिस तरह से गर्मजोशी से मुलाकात की, उसका वीडियो जिस तरह से देखा जा रहा है और उस पर दोनों तरफ के लोग, उदारवादी और कट्टरवादी दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ रहे हैं और यह चर्चा हो रही कि ऐसा क्यों किया गया। एक तबके का कहना है कि खालिस्तानी समर्थक अगर है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात क्यों की उनसे। अब सियासत वाले कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की। हालांकि इसके अंदर की बात यह भी है कि दिलजीत दोसांझ ने पिछले दिनों कंसर्ट में यह भी कहा था कि भारत के अंदर कॉन्सर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती नहीं है, इसलिए मैं यहां पर अब कॉन्सर्ट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था, सरकारों से अपील भी की थी कि एक बहुत बड़ा भाग है जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और आपको इस पार्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। इंडिया के अंदर बड़े कॉन्सर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो विदेशों में मौजूद है, वो भारत में होने चाहिए ताकि कलाकार अपनी प्रतिभा का वहां पर लोग उनका लुत्फ उठा पाए। दूसरी चीज ये है कि उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो। तीसरी चीज ये है कि कोई भी बड़ी घटना या दुर्घटना उससे होने से बचाई जा सके। नमस्कार।